कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण बहुमत में आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने अमित शाह के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने बड़े नेता अमित शाह कहा थे, जब पहाड़ के नौजवान पैदल अपने घर गाँव के लिए निकले हुए थे। कहा थी अमित शाह केवल वोट मांगने के लिए रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। गृह मंत्री का या फिर किसी अन्य राष्ट्रीय नेता के उत्तराखंड दौरे को लेकर अब युवा समझ चुके हैं कि वे केवल वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। और वो सब मिलकर काम करेंगे, जबरदस्ती में हमारे से मिलकर काम करेंगे और लैंसडाउन में भी हमारे से। अमित शाह जी का आज रुद्रप्रयाग में दौरा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम मरहम लगाने की आवश्यकता थी, कोविड में हमारे बच्चे बेरोजगार होकर पैदल बाहर से और घर तक आए, उस समय अमित शाह जी उनके लिए कुछ व्यवस्था करते तो अच्छी बात है। आज वोट मांगने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं या कोई दूसरे जी आ रहे हैं, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का कोई सरोकार नहीं है। वो जानते हैं कि इन्होंने समय पर हमें सहारा नहीं दिया, हमें ठगा, और वो भी समय पर माकूल जवाब देंगे। गोदियाल जी, कोविड का जैसे आपने बताया, अभी धन सिंह रावत जी ने यहाँ पे नॉमिनेशन किया, यही बात उन्होंने भी बोली कि लोग ढूंढ रहे थे कांग्रेसियों को टॉर्च ले करके कि कांग्रेसी आए नहीं क्षेत्र में। आप भी वही आरोप उन पे लगा रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत जी स्वयं कहाँ थे वो ये बताएं। जहाँ तक अगर उनका इशारा मेरी तरफ हो तो मैं तो हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र में था, पूरे अनवरत 4-5 महीने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहा। बता दें कि हम बाहर थे 5 महीने पूरे, बल्कि ऐसे समय में वो कोविड काल था जब स्कूटरों को निकलने की इजाज़त नहीं थी, हम वहीं थे। लेकिन उस समय मंत्री धन सिंह रावत जी 15-15 लाख में नौकरियां बेच रहे थे। 15-15 लाख में 1000 पदों पर भर्ती उत्तराखंड के बाहर नोएडा की कंपनी को दिया गया काम सिलेक्शन का। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होते हुए भी उस आयोग को वो काम न देकर बाहर की एजेंसियों को काम दिया गया। इंटरव्यू उस समय रखे गए जब कोविड के लिए मनाही थी आने जाने की, स्कूटर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। उस समय इंटरव्यू नोएडा में। जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का विधिवत आज उद्घाटन हुआ है और आज मैं नामांकन करने भी जा रहा हूँ। और आज देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर में एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं और हमारे सांसद जी भी आज यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग की जैसे गाइडलाइन होंगी वैसे प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा।